डियर पेरेंट, जो ई काउंसलिंग के लिए ये जो मेरे पीछे है वेबसाइट, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, है बड़ा बड़ा लिखा है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग AISSAC 2026। यहां पर लिखा है रिवाइज एंड अपडेटेड मेडिकल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैज बीन अपडेटेड। उन्होंने दोबारा 2 बार अपडेटेड कर दिया, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है, ये भी पढ़ना है। जहां व्यू ऑल करते हैं, ये यहां पर एक और लिखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड ऑन AISSAC पोर्टल क्वालिफाइड इन दिस एग्जाम हुज डोमिसाइल स्टेट डज नॉट हैव अ सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल will be considered as other state candidates for all science school or as per vacancies available in each new science school. The medical examination of such candidates would be conducted post prioritization of school। मतलब जब आपका सैनिक स्कूल का आप चॉइस भर देंगे तब आपका मेडिकल होगा। तेलंगाना है, त्रिपुरा है, दिल्ली है, इन सब के बच्चों का नाम अभी वाली मेडिकल लिस्ट में नहीं है। केवल यही मैंने आपको बताना था इस जानकारी के थ्रू। नेक्स्ट है काउंसलिंग प्रोसेस। आप देखेंगे काउंसलिंग शेड्यूल है, यहां प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 1 से ये पिछले साल का, क्योंकि इनकी वेबसाइट अपडेट हो रही है, इस प्रकार के आप फोन पे चेक करेंगे गड़बड़ मैसेज आएगा। लेकिन आपका मतलब है केवल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स आपने यहां से ऑथराइज जो कॉपी है वही डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट यूज करना है। ये खुल गया, इधर डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। यहां पर हमारा सिस्टम स्लो है, हमारी तरह थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम चलती रहती है। यहां पर डाउनलोड PDF लिखा है, आपने इधर से डाउनलोड करना है, जिसमें सबसे मेन है मेडिकल फॉर्म। हमने क्या किया है इस बार, ये सारे ये डाउनलोड करके मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में डाल दिए। हमेशा हम गूगल ड्राइव पे लिंक पर डाल देते हैं, आप हमसे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते, अब आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, सारे मिल जाएंगे, प्लस बहुत सारी जानकारी फ्री कंटेंट में, कोई पेमेंट नहीं है उसका। लेकिन यहां पर सब चीज का वो आपको फॉर्मेट है, यहां पर ही मिलेगा। दूसरा इसमें आपने देखना है काउंसलिंग शेड्यूल, ये रहेगा जब SOP आ जाती है तो काउंसलिंग शेड्यूल को आपने ध्यान रखना है। वो काउंसलिंग शेड्यूल जब खुल जाता है, अभी ये खुल रहा है, तो उसमें क्या आएगा, चॉइस भरने की डेट, चॉइस भरने का एंड डेट आएगा। यहां अभी आपने देखा ही नहीं है, यहां आएगा चॉइस फिलिंग विंडो फॉर कैंडिडेट्स, अभी डेटा नॉट अवेलेबल। इसमें 2 डेटा आएगा। सबसे पहले चॉइस फिलिंग किस दिन से शुरू होगा और किस दिन समाप्त होगा, बस। अगला जो पड़ाव है वो चॉइस फिलिंग का आएगा। उससे पहले एक और डॉक्यूमेंट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ये, वो आएगा यहां पर नोटिसेस में लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, ये भी अभी खुलेगा, लो आउट ही हो गया वो। सो जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है वहां पर आएगा SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दैट्स इट। जैसे ही वो आएगा उसमें लिखा होगा आपने चॉइस कैसे भरनी है, फर्स्ट चॉइस भर सकते हैं, सेकंड चॉइस कैसे भरना है, क्या है, कितने राउंड होंगे, कितना डेट्स होगा, उसके बाद की क्या इंस्ट्रक्शन, सब कुछ आएगा। पिछले साल की SOP आप प्राप्त कर सकते हो, वहीं फ्री कंटेंट में डाल देंगे। उसमें सारा फ्री कंटेंट में हम ये जो PDF थे, वैकेंसी लिस्ट जो है, इसमें सीट मैट्रिक्स वो भी डाल देंगे ताकि बड़ा रिच बन जाएगा। तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसके फ्री कंटेंट में जाके सब कुछ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब 2 स्कूल से आया है मेडिकल, जो अब लोगों का आया है कि मेडिकल का कॉल कैसे आएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है, अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है लोगों को, ये बच्चे का मेडिकल में नाम आया और ये बच्चे का आ गया, दूसरे का नहीं आया। ये आ जाना कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे का एडमिशन हो गया, और नहीं आना इस बात की श्योरिटी नहीं कि बच्चे का नाम आएगा ही नहीं। उन्होंने बताया दिल्ली, त्रिपुरा वगैरह का तो नाम आया नहीं अभी मेडिकल में, उनका कोई है ही नहीं NSS या SS। ये क्यों जल्दी मेडिकल करा रहे हैं? पिछले साल जब ई काउंसलिंग हुई थी, हर राउंड में 20 दिन लगे, तो 6 राउंड हुए, तो आप देख लीजिए 120 दिन, 4 महीने, टोटल 5 महीने का टाइम लगा। और 20 अक्टूबर को जाकर ये पूरा प्रोसेस समाप्त हुआ, 6 राउंड प्लस 1 स्पॉट एडमिशन। अक्टूबर में फर्स्ट सेकेंड यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली भी खत्म हो चुका होता है। इस बार है ये सब राउंड जल्दी जल्दी होंगे और 8 से 10 दिन का ही समय मिलेगा एक राउंड में। उसका मैं तरीका बताता हूं, कारण बताता हूं क्यों ये कर देते। आपने चॉइस भरी, राउंड 1 का रिजल्ट आया, राउंड 1 के रिजल्ट में 2 दिन लगे आपको एक्सेप्ट करने में। उसके बाद मेडिकल हो चुका है ज्यादातर बच्चों का, उनको बोला भैया इस दिन से पहले अपने डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कराएं, फीस जमा कर एडमिशन लें।
तो पहले मेडिकल के लिए हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में 3-4 दिन लगाइए, सब करके इस बार वो पहले ही खत्म कर दिया। और अभी जो मेडिकल के लिए कॉल आया है उसमें एसएस या एनएसएस को जिम्मेदारी दी गई है, भैया आप मेडिकल कंडक्ट कराओ। ये आपको अलॉटेड नहीं है, स्कूल आपको अलॉट होगा जब चॉइस फिलिंग हो जाएगा तब। अभी ये केवल और केवल और केवल मेडिकल के लिए आया है कि भाई मेडिकल कराएं। तो कई स्कूल अच्छे हैं मेरी तरह, उन्होंने ऐसी चिट्ठी दे दी है। यहां देखिए, ये तो नोटिस आया है, ये तो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने नोटिस किया है। यहां पर गणपत राय जो सालारपुरिया जो सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल है, इन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले हम आपको एडमिशन में एग्जाम के लिए बधाई देते हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी के लिए चुने गए कैंडिडेट्स के मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद लिस्ट है। आपके बच्चे को 7 मार्च को सुबह 11 बजे गणपत राय सालारपुरिया सरस्वती मंदिर सैनिक स्कूल भागलपुर में हमारे स्कूल ऑफिस में रिपोर्ट करना है। इन्होंने कहा है कि आपने मेडिकल से पहले 7 मार्च को यहां पर हमें रिपोर्ट करना है। ये उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद सदर हॉस्पिटल भागलपुर में मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा। कृपया ध्यान दें, आपका बच्चा तय मेडिकल एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक पास करने के बाद ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा। हिंदी में लिखा है सब कुछ, एलिजिबल भी हिंदी में लिखा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए सभी जरूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी के साथ तय तारीख और समय पर आए। हम आपसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल रखें जी, बहुत बढ़िया। ये एआई से लिखवाया इन्होंने हिंदी वाला चिट्ठी, वो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सेम। एक स्कूल ने ये दिया है, दूसरे स्कूल ने क्या किया है, उन्होंने भी ऐसे मेडिकल का लेटर दिया है। ये है पद्मश्री डॉक्टर विठल राव विखे पाटिल, सैनिक स्कूल लोनी 413713। डियर पेरेंट्स, इन्होंने कहा है मेडिकल, इन्होंने कहा है योर वार्ड स्टूडेंट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू दिस विच इज कंडक्टेड एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अहिल्या नगर में होगा इनका जी मेडिकल। मेडिकल एग्जामिनेशन एड्रेस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल ऑपोजिट सो एंड सो अहिल्या नगर, ये दिया हुआ है। अब क्या है, हॉस्पिटल को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इट इज काइंडली रिक्वेस्टेड टू कैरी आउट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट एज पर मेडिकल फॉर्म इशूड बाय। तो मेडिकल फॉर्म आपने उस वेबसाइट से लेना है और इस प्रकार से हाईली अप्रिशिएटेड सब कुछ कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने डेट एंड टाइम नहीं दिया है ये चिट्ठी लिखने की डेट है 2 मार्च को लिखी गई है, लेकिन प्रिंसिपल सर का नंबर दिया हुआ है, यहां पर एडमिशन कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया हुआ है और ऑफिस के ज्ञानेश्वर साहब का नंबर दिया है। इनमें से किसी नंबर पर आप फोन करेंगे और पता करेंगे सर हमें हॉस्पिटल में कब जाना है। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी ने बोला यार 31 मार्च तक सारे मेडिकल करा के खत्म कर दो, तो स्कूल आपको बोलेगा जी 26 मार्च तक सारा काम खत्म कर दो, सीएचएम टाइमिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो अब थोड़ा सा इसमें निगोशिएशन का स्कोप है। वो क्या है कि 11 मार्च आपका मेडिकल का डेट दिया किसी स्कूल ने और 11 मार्च को बच्चे का गणित का एग्जाम है, या तो स्कूल को मनाइए या मेडिकल वाले स्कूल को आप बनाइए। ये आपके और इनके बीच की बात है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, मुझको करें व्हाट्सएप। हम 1 से 1.5 दिन लगाते हैं जवाब देने में, और हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको एक जगह पर बिल्कुल प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद।